हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बतानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। फर्स्ट पार्ट है इसमें एक्स प्लस फंक्शन मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, ये आपको फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको बेटा मॉडुलस फंक्शन आ गया आपके पास, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे जो मॉडुलस फंक्शन है बेटा, ये हमेशा हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, हमेशा x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब हमें फंक्शन इस तरह से बनाना है, तो x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 1। तो आपने क्या किया, एडिंग, यहाँ पे क्या किया, एडिंग माइनस 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपने ये एडिंग करना। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस ये 2 माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 1, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी आपके पास क्या है, फंक्शन है। तो आपके पास फंक्शन क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 हो गया। ओके, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 है तो मतलब कि हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है माइनस 1 से क्या है, छोटा है। तो इट मीन्स हमारे पास जो माइनस 1 है इसकी फंक्शन जो है माइनस 1 से बड़ा है, तो माइनस 1 जो है इसकी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ओके, जो माइनस 1 है इस फंक्शन की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम इसकी नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेटा आप देख रहे हैं माइनस 1 से जो आपके पास आगे के नंबर आएंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो हम इनफाइनाइट नहीं, हम फंक्शन को बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है। ओके, इनफाइनाइट हमारे पास कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हैज, तो आप लिखेंगे फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू इज -1 बट इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है इसका, gx दिया गया, फंक्शन दिया गया है gx की फॉर्म में और इक्वल टू है माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास फंक्शन। अगेन आप क्या करेंगे, मॉडुलस फंक्शन है, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे बेटा हमारे पास x प्लस 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे, अगर हम यहाँ पे हमारी जो क्या चल रही है, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है ये आप किस पे सॉल्व करेंगे, रियल वैल्यू पे आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो आप रियल नंबर पे सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें x की जो डोमेन दी जाती है वो क्या है, रियल नंबर्स है। ओके, यहाँ पे x जो आपका है वो बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से। और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, फंक्शन 0, इसलिए इक्वल टू ये 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे फंक्शन के साथ। तो आपने 11th क्लास में इनइक्वालिटी में पढ़ा था, जब भी हम नेगेटिव करते हैं, साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो आप क्या कर रहे हैं, -1 से क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर माइनस लगाएंगे आप फंक्शन के साथ तो आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, अब फंक्शन को आपने इस तरह से बनाना है, तो अब एडिंग करेंगे, आप ऐड करेंगे यहाँ पे प्लस 3 की बजाय आप 3 ही लिख लीजिए, क्योंकि ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा -x प्लस 1 प्लस 3 और लेस देन
और 0 प्लस 3। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, आपके पास फंक्शन बन गया। तो एफ एक्स आपके पास क्या आ गया, लेस देन आ गया 3 से। तो अब बेटा यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन क्या है, छोटा है किससे, 3 से। तो इट मीन्स हमारे पास 3 क्या आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें 3 से अगर हम छोटी वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हैज नो मिनिमम वैल्यू। तो आप लिखेंगे हियर फंक्शन हैज maximum value is 3 but function has no minimum value। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे आप। थर्ड पार्ट में बेटा आपको बोला गया है, अब यहाँ पे आपको जो फंक्शन g(x) है तो आप g(x) डाल देना है यहाँ पे, ओके। बाय मिस्टेक यहाँ पे कुछ भी रह गया तो आपने g(x) फंक्शन दिया उसी फॉर्म में लिखना है। चलिए अब हमारे पास h(x) है इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, ठीक है। ये आपको दिया गया है फंक्शन। अब आप ये बताइए साइन x जो वो उसकी रेंज क्या होती है, उसकी होती है वो फंक्शन हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। साइन फंक्शन किस में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में और इक्वल टू होता है उसके, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगेन हमारे पास आप लिखेंगे फंक्शन आपके पास -1 इक्वल टू साइन 2x। अब 2x तो उसका एंगल है ना, बट हमारे पास साइन x जो वो, ठीक है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास साइन x वो किस में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में, ओके बेटा। अब यहाँ पे आप यही आप बनाएंगे फंक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, h(x), ये फंक्शन h दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन 2x। तो आप क्या करेंगे, 5 की एडिंग करेंगे हम बोथ साइड, ठीक है। 5 की आप एडिंग करेंगे यहाँ पे -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, ये आपका फंक्शन की तरह बन जाएगा फिर, ठीक है। 1 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया, 5 में से 1 गया 4, ये क्या आ गया आपके पास 6। तो हमारे पास जो फंक्शन, ये आपके पास क्या हो गया, अंदर फंक्शन आ गया। तो अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, h(x) की फॉर्म में है, h(x) आ गया आपके पास, ठीक है। तो फंक्शन जो है आपके पास उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, आप लिखेंगे हेंस हमारे पास फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हैज 4 मिनिमम, ठीक है। फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू इज 4 एंड फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी है, 6। फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ओके। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट पे आ जाएंगे, क्या नोट कर लीजिए आप इसको।
इज आप हटा दीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पे आ जाएंगे। इसमें दिया गया है sin 4x fx इज इक्वल टू sin 4x प्लस 3 मॉडुलस में आपके पास ये फंक्शन। ओके चलिए, अगेन आपको पता है sin x जो है उसकी क्या रेंज है आपके पास, -1 और 1 के बीच में आपका साइन फंक्शन, ठीक है। तो आप लिखेंगे -1 इक्वल टू sin 4x इक्वल टू क्या है आपके पास 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फंक्शन की तरह बनाएंगे, एडिंग 3 आपने ऐड किया प्लस 3 लेस देन sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3 ओके। तो यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 लेस देन sin 4x प्लस 3 लेस देन 4। अब हमारा फंक्शन क्या है, मॉडुलस में, इसको आप मॉडुलस कर देंगे, इसको भी मॉडुलस कर देंगे। तो मॉडुलस से हमारे पास इस वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडुलस से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू is 2 and मैक्सिमम वैल्यू इज 4, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ओके। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया, इसको आप फंक्शन लिख सकते हैं बीच में, ओके बेटा, ये आ गया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है इसका। इसमें आपको दिया गया है hx इज इक्वल टू x प्लस 1। x जो है आपका बिलोंग करता है -1 और 1 से, ओके। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेकंड डेरिवेटिव से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए, इसको किसी भी तरह से फंक्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो h डैश x आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 1 आ गया, ठीक है बेटा। फिर आप पुट करते हैं h डैश x को इज इक्वल टू 0 से। अब h डैश x आपने इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास फंक्शन क्या था 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। 1 की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 है, तो नॉट पॉसिबल, ओके बेटा। तो आप लिखेंगे हेंस फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। देर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ओके। थैंक यू।